हालेलुया। सारे नु जय मसीह। आज का दिन आप सबका मुबारक हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सुनने वालों को कहा, यूहन्ना की किताब 8 अध्याय का 32 में, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रियो भाई और बहनों, सत्य को जानने के लिए 3 स्टेप हैं। इसी किताब में जब हम पढ़ते हैं, यहूदी लोग जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, तो जो पहला स्टेप है विश्वास। तो विश्वास यीशु मसीह के ऊपर तब आता है जब हम यीशु मसीह के सुसमाचार सुनते हैं, या यीशु मसीह के अद्भुत कामों को अपनी आंखों से देखते हैं, या गवाहियाँ सुनते हैं। जैसे वचन में लिखा है, रोमियो की किताब जिसमें 10:17 में लिखा हुआ है कि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। तो प्रियो, जब हम परमेश्वर का सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनते हैं, या गवाहियाँ देखते हैं, गवाहियाँ सुनते हैं, या हम अपनी आंखों से प्रभु यीशु के अद्भुत कामों को देखते हैं, तो विश्वास होता है कि हाँ, ये मसीहा है। तो जो पहला स्टेप है विश्वास। और बाइबल कहती है, बिना विश्वास बिना हम रब को खुश नहीं कर सकते। जैसे इब्रानियों की किताब में हम पढ़ते हैं 11:6 में, बिना विश्वास प्रसन्न करना उसे अनहोना है। और जो कोई विश्वास करता है कि वो परमेश्वर है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है, ऐसे वहाँ लिखा हुआ है। तो हम जब यीशु मसीह के सुसमाचार सुन के उसके निकट आते हैं और उसके पास आते हैं, तो ये जो पहला स्टेप विश्वास हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा हमारे जीवन में बढ़ता है। यानी कि सुसमाचार सुनने के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है, गवाही के द्वारा सुसमाचार, ये पहला स्टेप है। तो विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे विश्वास का आदर करता है। अब जब यहूदी लोगों ने विश्वास किया तो यीशु मसीह ने उनको बोला, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम चेले बन जाओगे मेरे। दूसरा जो स्टेप है वचन में बने रहना। अगर हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके जीवन के, उसके सुसमाचार सुन के, और मान लेते हैं यीशु मसीह उद्धार करता है, मुक्ति दाता है, तो दूसरा स्टेप है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में बने रहना। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने बोला, अगर मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहे और तुम मुझ में बने, तो जो चाहोगे तुम्हारे लिए होगा। तो दूसरा स्टेप है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के वचन में, उसकी शिक्षाओं में बने रहना। जब हम यीशु मसीह की शिक्षाओं को फॉलो करते हैं, या यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं, या उसके वचनों में जड़ पकड़ते हैं, तो हम मजबूत होते हैं और हमारे अंदर चेलापन का गुण पैदा होता है। तो जो तीसरा स्टेप है चेला, तो चेला बनने के लिए पहला विश्वास है। विश्वास होता है तब जब हम सुसमाचार सुनते हैं। दूसरा, जब यीशु मसीह की शिक्षाओं को और उसकी आज्ञाओं को, जब उसके वचनों को हम फॉलो करते, उसमें बने रहते हैं, तब हमारे अंदर चेलापन का गुण पैदा होता है। हम यीशु मसीह के फिर चेले बनते हैं। चेले बनने का मतलब है कि आप यीशु मसीह के अधिकार को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु यीशु ने फिर यहूदियों को बोला, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तब तुम मेरे चेले बनोगे। तब चेला बनने की जब गुण आता, चेला का काम होता है गुरु के पीछे चलना, या गुरु के जैसा काम करना, गुरु के पद चिन्हों पर चलना, गुरु की इच्छा पूरी करना, गुरु का अनुसरण करना, गुरु के लिए जीना, गुरु के गुणों को अपने जीवन में प्रकट करना, उसके कार्यों को अपने जीवन में प्रकट, चेले का काम होता है। तीसरा स्टेप है चेला बनना। चेला का काम होता है अपने गुरु को प्रसन्न करना, अपने स्वामी को प्रसन्न करना और उसके पीछे चलना।
जब चेला बन जाता है तब उसको सत्य को फिर जानेगा, तब वो सत्य को जान पाता है। 3 स्टेप पे विश्वास करते हैं, जब सुसमाचार सुन के यीशु मसीह उद्धार करता है, जब उसके हम वचनों में, उसकी शिक्षाओं में जड़ पकड़ते हैं, उसमें बने रहते हैं, तो हमारे अंदर चेलापन का गुण पैदा होता है। जब हम चेला बनते हैं, यीशु मसीह के गुणों को अपने जीवन में प्रकट करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, तब हम सत्य को जानते हैं। और सत्य फिर हमें क्या करता है? स्वतंत्र करता है। हम खुद स्वतंत्र होते हैं और दूसरों के लिए स्वतंत्रता का कारण बनते हैं। बाइबल कहती है तब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य हमें, जब हम सत्य को जानते हैं तो हम जानते हैं कि मनुष्य तीन तरह की गुलामी, पहला वो पाप की गुलामी, दूसरा है वो मृत्यु की गुलामी, तीसरा शैतान की गुलामी। ये शैतान पाप की गुलामी से व्यक्ति फिर आज़ाद हो जाता है। पाप उस पर प्रभुता नहीं करता, क्योंकि जो चेला बन गया वो पाप के ऊपर जय पाता है। जैसा गुरु ने पाप के ऊपर प्रभुता किया, पाप उसके ऊपर प्रबल नहीं हुआ, वैसा चेला भी पाप के ऊपर जय पाता है, पाप नहीं करता। वो पाप की सामर्थ्य, पाप की प्रभुता से आज़ाद हो जाता है। दूसरा है मौत की बंधन से आज़ाद होता है, उसे मृत्यु का भय और डर नहीं होता। मृत्यु से पार होकर वो जीवन में प्रवेश, जीवन के स्वामी के साथ जब उसका रिश्ता आ जाता है, वो जीवन में प्रवेश करता है, तो मृत्यु के बंधन से आज़ाद हो जाता है, जीवन में प्रवेश करता है। तीसरे शैतान की प्रभुता से, शैतान की जो प्रभुता उसके ऊपर, उससे आज़ाद हो जाता है और अब शैतान के ऊपर प्रभुता करता है। यानी कि जो सत्य को जान लिया है वो इन 3 बंधनों से आज़ाद हो जाता है और धरती पर परमेश्वर के राज्य को फैलाता है और बहुतों के लिए स्वतंत्रता और छुटकारे का प्रचार का कारण बनता है, बहुतों के लिए उद्धार और छुटकारे का कारण बनता है। तो प्रियो, आज हमने सीखा सत्य को जानने के लिए 3 स्टेप है। पहला है विश्वास, जो हमारा विश्वास कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और ये सुसमाचार सुनने से विश्वास आता है, गवाही सुनने से आता है, या चमत्कार देखने से आता है। हालेलुया। जब हम विश्वास में बढ़ते तो यीशु मसीह शिक्षाओं को जब फॉलो करते, दूसरा स्टेप है वचन को फॉलो करना, वचन में जड़ पकड़ना, शिक्षाओं को मानना। हमारे अंदर चेलापन का गुण पैदा, जब चेला बन जाता है, जब चेला बन जाता है, यीशु के समान, यीशु के जैसे के पद चिन्हों पे चलना, यीशु के जैसा चलना, तब वो अथॉरिटी और अधिकार में आता है, सामर्थ्य में आता है, दान वरदानों से भरपूर होता है और वो पाप की सामर्थ्य से और मृत्यु के सामर्थ्य से, शैतान की सामर्थ्य से आज़ाद होता है और बहुतों के लिए छुटकारे का कारण बनता है। यीशु ने बोला हालेलुया, तब तुम सत्य को जानो, सत्य में स्वतंत्र, और तुम भी स्वतंत्र होगे, लोग भी स्वतंत्र होंगे। इसलिए हे प्रियो, प्रभु के विश्वास में बने रहे, विश्वास योग्य रहे, वचन में जड़ पकड़ते जाए और वचन में जड़ पकड़ते जाएं, प्रभु के वचन में जड़ पकड़ते जाओ और चेला वालापन, चेला बनने वाला गुण, अर्थात मसीह यीशु के स्वभाव में और उसकी समानता में बढ़ते जाएं। हालेलुया। ताकि आप स्वतंत्रता की जिंदगी बिताएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण। अपनी आंखों को बंद करें, हम छोटी सी दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो वचन सुना और सुन के प्रभु जी, हालेलुया, जिसके अंदर विश्वास है कि तू परमेश्वर का पुत्र है और तेरे वचन में जड़ पकड़ते हैं और आपके पीछे चलने के लिए अपने आप को समर्पण किया है, प्रभु आप इन्हें सामर्थ से भरे, अभिषेक से भरे, मसा से भरे, ये आपके राज्य के लिए फलदायक हो। और ये जैसे कि लिखा, जब सत्य को जानोगे पाप और मृत्यु और शैतान के प्रभुता से आज़ाद हो जाओगे और बहुतों के लिए उद्धार का कारण बनोगे। इसलिए हे प्रभु, अपने सब सुनने वाले पर दया दृष्टि कर, इन्हें सामर्थ और बल दे, ताकि तेरे राज्य का स्वतंत्रता का प्रचार करे और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। धन्यवाद। अगर कोई बंधन में, कोई बीमारी में, कोई पाप की सामर्थ, कोई मृत्यु के सामर्थ में, कोई शैतान की प्रभुता में, यीशु के नाम से आज़ाद हो जाए। यीशु के नाम में सर्वशक्तिमान पर तेरी सामर्थ इनको स्पर्श करे और आशीष पाए, चंगाई पाए, तेरे राज्य के लिए फल लेकर आए। यीशु के नाम से आमीन, आमीन।